Good morning, good afternoon, and very good evening. Welcome to our channel Inspire Education. I hope you all are fine, बेटा. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट मीन्स MOT. ठीक है बेटा. इस चैप्टर में हमने पहले डिस्कशन किया था कि हम बॉन्ड है वो कैसे फॉर्मेशन करते हैं या हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे बनाते हैं किसी भी. तो आज हम बात कर रहे हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो बेटा एक जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है MOT मीन्स मैं किसी भी ऑर्बिटल का मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा इस चैप्टर के अंदर. ठीक है. तो ये जो टॉपिक है हमारा, मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई एक एटम है, ठीक है जी, और ये दूसरा एटम है. ये आप आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और ये क्या बना रहे हैं, एक ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूल बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं, मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, और ये क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं हाइड्रोजन का. ठीक है. कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या हो गया बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये भी क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया. जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, जुड़ेंगे, तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जैसे इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को जोड़ा, यानी कि दो एटम थे, इन्होंने जोड़ा, जोड़ते ही क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना लिया. और इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं बच्चे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, और वो हमारी क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. अब बात करते हैं कि आपने एटम को जोड़ते हुए देखा होगा, तो उसके अंदर अलग अलग केसेस के बारे में अलग अलग डिस्कशन करेंगे. जैसे मान लीजिए अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो आप कहोगे सर ये 1s, हाइड्रोजन की 1s 1 है, इसका क्या है 1s 1 है. मतलब ये जो 1s आपस में, इट मींस यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो सेम काइंड का जुड़ेगा. अगर 1s है तो 1s का 1s से जुड़ेगा, 2s है तो 2s से जुड़ेगा, 2p है तो 2p का 2p से जुड़ेगा, ऐसे. ठीक है. अभी हमारे पास जो 1s ऑर्बिटल है, दूसरे 1s ऑर्बिटल से मिलकर इन्होंने एक हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, मतलब एक हाइड्रोजन फॉर्मेशन किया है, एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन किया है. तो सबसे पहले यहां से दो चीजों को डिस्कस करेंगे हम. जैसे किसी भी चीज का 1s ऑर्बिटल क्या है, 1s ऑर्बिटल है, और वो 1s ऑर्बिटल से मिल रहा है. ठीक है. तो वो दो अलग अलग चीजें बनाएगा. ठीक है. या तो वो बनाएगा एक, देखो यहां से सभी को पता है कि जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा और सिग्मा स्टार. अब सिग्मा स्टार के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है. सबसे पहले आप पता है जब s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो एक ही बॉन्ड बनता है, क्योंकि वो लीनियर होता है. तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड. कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड. किस केस में, जब s आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक ही बॉन्ड बन रहा है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड. अब आप सर आपने ये क्या लिख दिया, सिग्मा, तो समझ आ गया कि सिग्मा स्टार क्या होता है. ठीक है. तो एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई को क्या बोलेंगे, सॉरी सिग्मा को क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सिग्मा स्टार क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अभी देखिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होगा कैसे. मान लेते हैं 1s ऑर्बिटल 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है. ओवरलैप कर रहा है मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव से ओवरलैपिंग हो रही है. ठीक है. पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है. तो ये क्या बन रहा है, यहां से मैं, अगर आप इसको ऐसे देखना चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो भाई. यहाँ ये नेगेटिव पार्ट होगा, ये पॉजिटिव पोर्शन हो गया. ठीक है. ये हाइड्रोजन बन गया हमारा. कब, जब सेम काइंड, जैसे आप वेव पार्टिकल्स में देखते हो, जैसे कोई ये वेव है. ठीक है. आपने अर्थ और क्रस्ट के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है. मान लेता हूं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मिलेंगे, या ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव है. ठीक है. जब नेगेटिव नेगेटिव आपस में मिलेंगे, कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मिलते हैं, या जब नेगेटिव नेगेटिव आपस में मिलते हैं, तब बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल.
कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। लेकिन जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तब इसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या कहेंगे इसको, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। मान लीजिए हमारे पास ये कोई ए बी है, तो जब ए प्लस बी होगा तो क्या होगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, या ए माइनस बी होगा तो होगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये दो केस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, सेम चार्ज में, सेम, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या कहलाएगा ये, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा बॉन्ड। इन अनदर हैंड जब 1s और 1s दोबारा से फिर मिले, अब जो ये ओवरलैपिंग होगी, अब वो होगी अर्थ और क्रस्ट की होगी, ठीक है। क्रस्ट ट्रफ कह दो आप, क्रस्ट और ट्रफ की होगी, मतलब हमारे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कुछ ऐसा है। जब ये आपस में ऐसे करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, एक नोड क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक नोड क्रिएट हो जाएगा, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलेंगे इसको, नोड। और यहां जो बॉन्ड होगा वो होगा सिग्मा स्टार। कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा स्टार, जिसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्लियर है, क्लियर है बेटा। ठीक, दो केस पढ़ रहे हैं हम। एक तो है कि जब 1s आपस में ओवरलैप कर रहा है तो एक साइज है जो उसका क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, एक नोड क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, नोड क्रिएट हो रहा है, मतलब बीच में मिसिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे कह सकते हो कि नोड वो पोर्शन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नोड। क्या हो गया, नोड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो एमओटी हमें ये भी बताती है कि कोई भी दो एटम आपस में ओवरलैप करते हैं तो दो केस जाएंगे आपके, एक होगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर, एक होगा बॉन्डिंग। मतलब एक तो बनेगा बॉन्डिंग, दूसरा क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। अभी देखते हैं, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है बेटा, ठीक है, पढ़ी होगी हाइब्रिडाइजेशन, सभी ने पढ़ी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, अगर मैं किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछता हूं तो आप इजीली मुझे बता देते हो, ठीक है। लाइक हाइड्रोजन, सभी को पता है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। क्या होगी इसकी, 1s1। वही मैं आपसे पूछता हूं H2, इट मींस ये तो क्या थी, एटॉमिक, ये क्या थी, एक एटम की, एक हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। अब मैं बात कर लेता हूं हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसी अकॉर्डिंग हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे। अब देखो, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं, कुछ ऐसा होगा, दैट इज सिग्मा 1s1 और सिग्मा स्टार 1s1। अभी देखो हाइड्रोजन है मतलब मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपने एक एटम का लिखा था, यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल है। मतलब ये जो H2 है, ये जो H2 है, दो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। एक तो क्या करेगा, सिग्मा 1s1 का करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, एक सिग्मा स्टार 1s1। दो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, एक सिग्मा 1s1, एक क्या कर रहा है, सिग्मा स्टार 1s1। मतलब एक तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्लियर है बेटा, यहां किसी बच्चे का कोई डाउट हो जाएगा ना। अभी देखो सेम एज इट इज आप पढ़ोगे, चाहे आपने ऑक्सीजन का पढ़ लिया। अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, देखो ये एक एटम है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। अब इस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, सभी को पता है कितना होता है बेटा, 8। तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4, 4 और 4 8, 2p4। क्या हो जाएगा, 2p4। अब बात आ जाती है p ऑर्बिटल की। किसकी बात आ जाएगी, p ऑर्बिटल। सेम एज इट इज, अगर मैं ऑक्सीजन मतलब O2 लिखता हूं तो सबसे पहले S तो आप सभी को पता है सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब P के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो P है कौन कौन से बॉन्ड बनाएगा। देखो जी, मेरे पास कोई ये है PX,
ये है पी वाई और पी जेड। तो यहाँ क्या है बेटा, अब हमारे पास क्या है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, अब देखो पी ऑर्बिटल के अंदर एक्स वाई जेड हमने पढ़ा है कि पी जेड है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पी वाई है वो पाई बॉन्ड बनाता है और पी एक्स भी क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इतना जरूरी है कि एक सिग्मा बनेगा, दो पाई बॉन्ड बनेंगे। क्लियर? लेकिन ये आप एक्सपेरिमेंटली बता सकते हो कि कहां सिग्मा बन रहा है या कहां पाई बॉन्ड बन रहा है। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास ये है पी एक्स है और ये है हमारे पास पी वाई है और ये हमारे पास क्या है, पी जेड है। ठीक है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक, मान लिया मैंने पी जेड में वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनता है कि पी जेड के अंदर जैसे ये कोई पी जेड है और ये कोई दूसरा पी जेड, 2pz ले लेता हूं मैं, ये भी 2pz है, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप। ठीक है, ये आपस में यहां से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। वही दो ट्रस्ट ले लो। ठीक है, आपने क्या किया, दो पॉजिटिव ओवरलैपिंग किया। जैसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग करेगा तो सभी को पता है कौन सा बॉन्ड बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब यहां से कौन सा बॉन्ड बन रहा है हमारा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सेम एज इट इज इसमें एक केस और भी होगा फिर तो सर, एक बॉन्डिंग का एक एंटी बॉन्डिंग का भी बनेगा भाई। जैसे दोबारा से मैं ले लेता हूं, ये 2pz है, ये भी हमारा क्या है, 2pz है। ये इन्होंने आपस में फिर से ओवरलैपिंग किया भाई। ठीक है, लेकिन अब ये पॉजिटिव नेगेटिव था, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोड क्रिएट हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये था ऐसा और ये था जी हमारा कुछ ऐसा, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, नोड क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, ये नोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्या क्रिएट हो जाएगा, ये नोड। ओके, और ये कौन सा हो जाएगा हमारा, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हमने पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सिग्मा स्टार बॉन्ड। तो इतना कंफर्म है, जब कोई मॉलिक्यूल आपस में ओवरलैप करेगा तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बना रहा है, एक एंटी बॉन्डिंग। ये था हमारा पीजेड का केस। अब ले लेते हैं पीएक्स और पीवाई। तो वो ऐसे मिलेंगे बेटा, ये पीएक्स है मेरे पास, मतलब मेरे पास ये है, कोई भी दो पीजेड ऐसे मिल रहे हैं। ठीक है, दो पीजेड क्या कर रहे हैं, वो ऐसे एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। मतलब क्या है, ये वाला ओवरलैपिंग होगा और नीचे से ऐसे ओवरलैपिंग होगा ना। तो इतना तो कंफर्म है कि जब ऊपर नीचे से ओवरलैपिंग होती है, मतलब ऊपर नीचे से ओवरलैपिंग होती है, तो हम पढ़ चुके हैं कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। देख लेते हैं कैसे होगा, कि जैसे ये दो पीजेड है कोई भी मेरे पास, ये सॉरी ये px है, 2px है, क्या है 2px है, ये भी 2px है। इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग की। ठीक है, क्या किया, आपस में ओवरलैपिंग। तो कुछ इस टाइप से ओवरलैपिंग होगी इनकी। ठीक, इस टाइप से ओवरलैपिंग होगी तो वही दो केस बनेंगे। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो चुकी है, इट मींस यहाँ से ये नॉर्मल हो गया हमारा, इस नॉर्मल से अब वो होगा या बिलो होगा। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग होते ही दो केस बनेंगे, या तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों सेम है तो कौन सा होगा, यहाँ से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और इसको हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में ये होगा जी। ठीक है, अब जो यहां पे प्लस और माइनस था, इट मींस यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, नोड क्रिएट हो जाएगा ना। ठीक है, ये जो क्या क्रिएट हो गया हमारा, नोड क्रिएट। इसको मैं क्या कहूंगा, ये नोड क्रिएट, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं हमारे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इट मींस ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, पाई स्टार बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो गया, ये पाई स्टार बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम एज इट इज पी वाई का हो जाएगा, जैसे हमारे पास ये अब दो ये हो गया जी, इसका ले लेते हैं, आपस में ये कुछ ऐसे करेंगे ना, एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है, अब मतलब अब ये हो गया हमारा नॉर्मल प्लेन। ठीक है, अब वही केस हो जाएगा, यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड। तो दूसरा कौन सा बनेगा, पाई स्टार बॉन्ड।
मतलब एक तो एंटी बॉन्डिंग और दूसरा क्या हो जाएगा बॉन्डिंग। ठीक है, एक तो हमारा क्या हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई, दूसरा एंटी बॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा पाई स्टार हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये इस प्रकार हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं p के जो ऐसे ओवरलैप होंगे। अब बात कर रहे थे हम किसकी, ऑक्सीजन की। अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 1s2 2s2 2p4। वही कहानी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, लिख सकते हैं। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, अगर ये 1s2 है तो सिग्मा 1s2 लिख दो इसको। सेकंड क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा 2s2, तो क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। क्लियर, ये चलता रहेगा। फिर आप आगे चलते हो, p के पास 4 इलेक्ट्रॉन है px py pz। मान लो अगर आपको ऐसे करना है px लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो सिग्मा हमने लिखा सिग्मा pz और सिग्मा स्टार pz, सिग्मा स्टार pz। ठीक है, और x के लिए क्या लिखोगे सिग्मा px सिग्मा x के लिए क्या लिखेंगे, हमने पढ़ा था x और y में क्या बनेगा पाई बॉन्ड, तो पाई px और पाई स्टार px। सेम एज y के लिए क्या लिखेंगे पाई py पाई स्टार py। ठीक, ये केस बन जाएंगे ये हमारे p के, कौन किसके लिए p। अब हमें पता है p के अंदर दो एनर्जी बनी है। ठीक है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा क्या है पाई बॉन्ड है। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा सिग्मा है और कौन सा पाई बॉन्ड है। चलो देखते हैं सिग्मा और पाई। अभी देखो ये है मेरे पास पाई, ये भी पाई, ये क्या है सिग्मा है। मैंने लिख दिया कि पाई px पाई py और सिग्मा pz। तो ये दो एनर्जी शो करेगा। ठीक, जो एंटी बॉन्डिंग है वो हायर एनर्जी शो करेगा, जो बॉन्डिंग है वो लोअर एनर्जी शो करेगा क्योंकि वो स्टेबिलिटी देगा। ठीक, अब यहां पे एक ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा स्टार बॉन्ड या सिग्मा स्टार, आप ऐसे कह सकते हो सिग्मा स्टार pz। ये क्या हो जाएगा पाई स्टार px पाई स्टार py। सेम यहां पे क्या है, ये हो जाएगा हमारा पाई px पाई py और यहां क्या हो जाता है सिग्मा pz। ये कुछ ऐसी जो एनर्जी है जो आपको देखने को मिलेगी। यहां से आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कहां सिग्मा आएगा कहां सिग्मा स्टार आएगा। अगर आप मॉलिक्यूल्स की कर रहे हो, हमने बताया था ना, अगर आप मॉलिक्यूल्स की कर रहे हो तो यही रहेगा हमारा, जैसे 1s है 2s है 2p है 3s है 3p है, ये सब होता है। जहां आपने 1s लिखा है तो ये क्या है सिग्मा और कौन सा सिग्मा स्टार बनाए। जैसे 1s2 लिख दिया तो सिग्मा 1s2, यहां क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। सेम एज इट इज सिग्मा 2s2 तो क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, ये सब चलता रहेगा। पाई के लिए भी लिख देंगे हम, पाई के लिए क्या लिख देंगे, क्या हो जाएगा पाई px, क्या हो जाएगा पाई px या पाई स्टार px। 2p लिख रहे हो या 2px लिख रहे हो, 3px लिख रहे हो, 4px लिख रहे हो। सेम एज इट इज जब pz है, हालांकि हमने यहाँ पे लिया है तो आपके बुक्स के अंदर यही बेटा कि pz हमको सिग्मा बॉन्ड बनाए, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सिग्मा ही pz, तो सिग्मा ही जो है pz बना रहा हो। इनमें से कोई भी बना सकता है, लेकिन ये बात हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। तो हमारी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज के अंदर है वो यही पढ़ाया गया है। इसके अंदर यही बताया गया है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, बस ज्यादा उसके अंदर कुछ भी नहीं है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं और वो ओवरलैपिंग से करेंगे। और कैसे करेंगे हमने पढ़ लिया कि सीधी सी बात है, जो s ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और p ऑर्बिटल में हमने पढ़ा सिग्मा भी बन रहा है
और 2 पाई भी बन रहे हैं हमारे कौन कौन से। और तो इसमें हम पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होते हैं। बॉन्डिंग वो थे जिन्होंने स्टार बॉन्ड नहीं बनाए हैं, मतलब जो स्टार बॉन्ड मतलब जो आपस में ओवरलैपिंग कर रहे थे, जिन्होंने नोड क्रिएट नहीं किया, तो हमारे क्या थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो नोड क्रिएट कर रहे थे जिन पे हमने स्टार लिखा था, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, दैट इज एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको इसके जितने भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज के जितने जो क्वेश्चन हैं, आप हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इनको ट्राई करोगे, इनका नोट बनाओगे, इनका एनर्जी डायग्राम बना के देखोगे, अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो तो हम इसके बारे में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।